अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख रहे होंगे और जो प्रीवियस लेक्चर्स जितने अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं वो आपने रीड किए होंगे। अभी तक मेरे पास कोई डिस्कशन या कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, तो होप्स हो कि आप लोग काम कर रहे होंगे इस पर। तो आज जो हमने लेक्चर करना है वो प्रीवियस लेक्चर से ही उसका रेलिवेंट लेक्चर है, बट अब मुझे नहीं पता कि आपने उसे देखा है या नहीं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने किसी वेव को, यानी कि जो प्लाज्मा में वेव्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट काइंड्स की वेव्स जो हैं, उसमें अगर कोई वेव कंसिडर कर रहे हैं या हम वेव स्टडी करना चाहते हैं तो उस वेव को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। और देन हमने कैलकुलेट किया था फेज़ वेलोसिटी के, फेज़ वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, मतलब किस वेलोसिटी के साथ जो वेव जो है वो मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। और उसका हमने रिलेशन जो था वो ड्राइव किया था और उसके बाद हमने जनरलाइज रिलेशन भी बनाया था कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो हम कंसिडर कर रहे हैं प्लाज्मा की, मतलब डेंसिटी है प्लाज्मा की, चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी ऑसिलेटिंग, यानी कि जो मीडियम के पार्टिकल के साथ क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही हो, तो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को हम जनरल फॉर्म में या वेव फॉर्म में किस तरह से जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने करना है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को मैं इससे पहले आपको एक आसान से वर्ड्स में ये बताऊं कि जो फेज़ वेलोसिटी है वो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। फेज़ वेलोसिटी जो है वो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी है। जो वेव जो है वो प्लाज्मा में हम कंसिडर कर रहे हैं और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है वो उसकी फेज़ वेलोसिटी है। बट प्लाज्मा में एक वेव तो मौजूद नहीं होती, नंबर ऑफ़ वेव्स होती हैं। तो जब हमारे पास मोर देन वन या टू या ज़्यादा वेव्स जो हैं वो प्लाज्मा के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, तो फिर हम फेज़ वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो ग्रुप वेलोसिटी का है। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो एक एवरेज वेलोसिटी है। क्या एवरेज वेलोसिटी क्या, जितनी वेव्स आप कंसिडर कर रहे हैं उन सब की वेलोसिटीज़ की एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं तो जो ग्रुप वेलोसिटी है ऑफ टू और मोर वेव इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स, ठीक है। तो ये इसको अगर आपने डिफ़ाइन करना हो, ठीक। और एक और तरह से भी हम इसको जो हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशंस है उसमें भी हम इसको जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जब आपके पास डिफरेंट वेव्स जो हैं वो सुपर इम्पोज करती हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं किसी मीडियम में मौजूद, और जब वो सुपर पोजिशन, उस पर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उनका सुपर पोजिशन होता है, सुपर इम्पोज करती हैं, तो हमारे पास एक वेव पैकेट बनता है, ठीक है। तो उस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये भी ड्राइव किया था कि जो फेज़ वेलोसिटी होती है किसी वेव की प्लाज्मा के अंदर, वो ऑफनली क्या करती है, वो एक्सीड या इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब वायलेट करेगी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ क्योंकि हमने देखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है या रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो होता है उसमें हम देखते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी जो स्पीड है वो ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके ज़हन में ये चीज़ आए कि मतलब यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर जो वेव ट्रैवल कर रही है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रही है या ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट है तो वो उसकी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है या वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वायलेशन कर रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो वेव होती हैं प्लाज्मा के अंदर, जो हम वेव कंसिडर करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग वेव ट्रेन्स होती हैं, यानी कि ये कंटिन्यूस ट्रैवल करती हुई इन्फिनिटली लॉन्ग वेव ट्रेन होती हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो तो ये इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेडियो वेव कंसिडर करते हैं तो वो तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं लेके जा सकती रेडियो वेव जो है जब तक इनकी मॉड्यूलेशन नहीं करते। आपने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का फिनोमेना पढ़ा हुआ है रेडियो वेव्स के साथ कि आप उनका एम्पलीट्यूड या उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करते हैं, उनका मॉड्यूलेशन का फिनोमेना करते हैं इन्फॉर्मेशन को
कैरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेव्स जो हैं वो इन्फिनिटली लॉन्ग वेव्स हैं और वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रही हैं, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से कि जो मॉड्यूलेशन इन्फॉर्मेशन है, जो मॉड्यूलेशन के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डज़ नॉट ट्रैवल एट द फेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन किस वेलोसिटी के साथ हो सकती है? वो ग्रुप वेलोसिटी के साथ हो सकती है, और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो हमेशा लेस देन c होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। जो आपकी फेज वेलोसिटी है वो इक्वल टू c और ग्रेटर देन c यानी स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, बट जो ग्रुप वेलोसिटी है वो हमेशा इससे कम हो सकती है, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेव्स कंसिडर कर रहे हैं। हम बुक वाली एग्जांपल को ही कंसिडर करेंगे। एक वेव जो है उसको हमने, अब ये ऑसिलेटिंग वेव है और क्वांटिटी हम कौन सी ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको डिफरेंट करने के लिए हमने क्या किया है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो फिर और ले भी हम उसका रियल पार्ट रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका फेज़ जो है वो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो E1 जो है वो आपका ये फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कोई एक वेव कंसिडर कर रहे हैं जिसका जो फेज़ है वो ये है, और जो सेकंड वेव है वो हम E2 कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि उसका जो फेज़ जो है वो ये डिफरेंट है, यानी कि ये फेज़ है इसका, ठीक है। तो अगर हम देखें E1 और E2, इनकी अगर हम फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस लें, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो कितना बनता है? 2 डेल्टा ओमेगा। यानी आप इस E1 माइनस E2 करें फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपका ये ओमेगा जो ओमेगा से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास ये 2 डेल्टा ओमेगा रह जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हर वेव की जो फेज़ है वो तो मैंने आपको बताया कि हर वेव की तो फेज़ वेलोसिटी अपनी है, जिसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ओमेगा बाई के, ठीक है। और वो जिस मीडियम में कोई वेव मौजूद है उसमें वो किसी ना किसी फेज़ वेलोसिटी के साथ वो वेव इंडिविजुअली तो मूव कर रही है, ठीक है। तो अब अगर हर वेव जो है वो मूव कर रही है, हर वेव मूव कर रही है, तो अभी हमने उनकी ये जो बताई है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो उनका कोई ना कोई जो वेव वेक्टर यानी जो प्रोपगेशन है वो भी एक दूसरे से डिफरेंस होगी। तो उनका जो प्रोपगेशन डिफरेंस है डेल्टा के, वो क्या आएगा? 2 डेल्टा के। जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो 2 डेल्टा ओमेगा है, जो इनके प्रोपगेशन में डिफरेंस है वो 2 डेल्टा के है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और आपने डिफरेंट वेव के लिए लिखा होता है जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज जैसे आप नॉर्मली इसमें लिखते हैं वेव के ऑसिलेशन में, तो आप डिफरेंट वेव को y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स हैं उसका आप समेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वेव्स हैं? यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 वेव्स हैं, तो E1 प्लस E2। जब हमने E1 और E2 की फॉर्म में इसको लिखना है तो थोड़ा सा लेंथी ये रिलेशन बनेगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये क्यों करें मैं आगे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग A इज इक्वल टू KX माइनस ओमेगा टी, ठीक है। AX जो है वो किसके इक्वल है? KX माइनस ओमेगा टी, और B किसके इक्वल है? डेल्टा KX माइनस डेल्टा ओमेगा टी। हमने इसको A को इसके इक्वल रखा है और B को इसके इक्वल रखा है, ठीक है। क्यों? अभी मैं आपको बताती हूँ। जब हम E1 प्लस E2 यानी इसका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें, जब हम इसको E1 प्लस E2 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखें E0 कॉस A प्लस बी प्लस E0 कॉस A माइनस बी, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जो प्रीवियस फॉर्म थी, तो ये आपका एक्सप्रेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी, क्योंकि बाद में जब हमने यहाँ पे A प्लस बी या A माइनस बी को की फॉर्म में इसको कॉज की फॉर्म में लिखना है, तो फिर हमने कॉज का फार्मूला अप्लाई करना है। तो जब हम कॉज का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टर्म कुछ और लंबी हो जाएगी। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रखा था। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास आता क्या है। अच्छा जी, अगर आप इसको A प्लस बी करें, A प्लस A आपने क्या रखा है?
के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी आपने क्या रखा है डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है जी। अब अगर मैं ए प्लस बी करूँ, ए प्लस बी, देन क्या बनेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी। ये मैंने ए प्लस बी किया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो ये इतना लंबा एक्सप्रेशन बनना था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये रीअरेंज करूँ तो के प्लस डेल्टा के एक्स माइनस ओमेगा, और यहाँ से मैंने टी को कॉमन ले लिया। ठीक है जी। ये देखें अब आपका ये क्या बना है, ये जो मैंने अभी लिखा है तो ये आ गया दोबारा से, यही वाली टर्म दोबारा से बन जाएगी आपके पास। ठीक है, के प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा डेल्टा टी, तो ये वही वाली आपके पास। तो यानी कि इसको मैं ए और बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको ए बना लिया और इसको हमने बी बना लिया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ए प्लस बी, और इसी तरह से अगर आप ए माइनस बी को सॉल्व करें तो ए माइनस बी भी आपके पास वो नीचे वाले E2 वाली फॉर्म बन जाएगी। यानी कि आपकी E1 वाली फॉर्म जो है उसको आप ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, और जो E2 वेव है वो आपकी ए माइनस बी की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वही फॉर्म आएगी। अच्छा जी, अब हमें पता है कॉज का जो फार्मूला है वो क्या है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, और जब आप कॉज ए माइनस बी पे अप्लाई करेंगे तो कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ई नॉट जो है वो कांस्टेंट हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये माइनस साइन ए साइन बी और ये प्लस साइन ए बी साइन बी, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो कॉज ए कॉज बी आपके पास, ये भी प्लस का कॉज ए कॉज बी और ये भी प्लस का कॉज ए कॉज बी है, तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये 2 नॉट कॉज ए कॉज बी आपके पास बन गया। ठीक है, 2 नॉट कॉज ए कॉज बी बन गया आपके पास। तो अब E1, अब दोबारा से हम इसमें ए और बी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, E1 प्लस E2। तो ए को हमने क्या रखा था और बी को हमने क्या रखा था, ए को हमने रखा था के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वैसे इसको रीअरेंज करके लिखा था। ए को हमने क्या रखा था के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी को हमने क्या रखा था डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, अब ये आपकी जो ये आपका यहाँ से आपको क्या मिलती है, अगर ये फेज़ आप कांस्टेंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ से आपको सिंगल वेव की फेज़ वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप इस वेव को, हमने ये पिछले टॉपिक में किया था, अगर आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, और यहाँ से आपको जो है x जो आपका मिलेगा x बाई टी यानी डी एक्स बाई डी टी वी फाई मिलेगा, वो ओमेगा बाई के मिलेगा। इसी तरह से ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड फॉर्म बनती है ये। ठीक है, ये आपका जो इन्वेलप है, ये जो ऊपर वाला इन्वेलप है, ये आपके पास अंदर वेव्स हैं जिनकी आप फेज़ वेलोसिटी ले रहे हैं, और ये जो आपके पास ऊपर एक सुपर पोजिशन वेव बन रही है जिसे आप वेव पैकेट भी बोलते हैं, इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको आप ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये इसको ये भी अब ये जो है ये फास्ट मूविंग है, ये आपको देखें इसका जल्दी से जल्दी अगला जो है वो साइकिल आ रहा है, ये फास्ट मूविंग है, जबकि ये जो है वो आपकी स्लो मूविंग इन्वेलप है। ठीक है, तो जिस तरह आपने पीछे कंसिडर किया था कि अगर आप फेज़ को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं तो आपको फेज़ वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ये जो आपके पास इन्वेलप आया है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, यानी ये तो आपका पिछला टॉपिक से एज इट इज़ देखेंगे तो आपकी वही वेव की आपकी वेलोसिटी आई है, तो ये वाली जो टर्म आपकी है इसको हम कहते हैं, ये आपका जो आपकी मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसको हम इन्वेलप बोल रहे हैं, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके इन्वेलप को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके केस में भी हम यही देख लेते हैं कि अगर आप फेज़ को कांस्टेंट ले रहे हैं, अगर आप फेज़ को कांस्टेंट ले रहे हैं, फेज़ आपका क्या है इसका
इसका फेज़ है डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी। ये देखिए, ये इसका फेज़ है डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी। इसका फेज़ अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा प्रोपगेशन में, तो इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा की आपका बाहर आ गया, इसको आप लिखेंगे dx/dt। ठीक है, माइनस यहाँ पे टाइम का डेरिवेटिव क्या आया 1 और ये डेल्टा ओमेगा एज इट इज इक्वल टू 0। डेल्टा के dx/dt, डेल्टा ओमेगा को हम दूसरी साइड पे ले गए, dx/dt डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसको v5 से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसे vg से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी ग्रुप वेलोसिटी आ गई डेल्टा के। ठीक है, अगर हम इस पर कंडीशन लगा दें कि लिमिट लगाएं हम इस पर कि डेल्टा ओमेगा अप्रोचेज टू 0, इस पर अगर हम कंडीशन लगा दें तो हम इस ग्रुप वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, d/dt। तो ये आपकी आ गई ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी थी, यानी फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, क्योंकि जब भी अब आगे हमने फर्दर वेव्स जो हैं वो स्टडी करनी है तो उसमें हमने उस वेव की फेज़ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी ग्रुप वेलोसिटी एट द एंड जो है वो फाइंड करनी होती है, इसलिए हमें ये दोनों डेरिवेशंस जो हैं वो करनी थी। ठीक है, तो अभी आप इन दोनों को अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो प्लाज्मा ऑसिलेशन का करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह वेव्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास